Hello, students. Welcome to another lecture. And in this lecture, I will discuss R.K. Narayan's The Vendor of Sweets. आपके सिलेबस में टेक्स्ट है ये, एक और बुक है टेक्स्ट की, इस पर भी क्वेश्चंस आएंगे, उस पर भी आएंगे. एंड आपको डिटेल में एक बार स्टोरी पढ़नी पड़ेगी. आउटलाइन में थोड़ी सी आपकी हेल्प डेफिनेटली करूँगा. तो द वेंडर ऑफ स्वीट्स से आर के नारायण की नॉवल है. द वेंडर ऑफ स्वीट्स बाय आर के नारायण is the biography of a fictional character named Sri K.V. Jagan, who is a sweet vendor of Malgudi. Malgudi is a fictional Indian town, and आर के नारायण की जितनी भी नॉवेल्स हैं, स्टोरीज हैं, उनमें एक बैकग्राउंड का काम करता है. बैकग्राउंड है मालगुडी की. इसीलिए बहुत पहले शायद दूरदर्शन पर एक सीरियल भी आया करता था मालगुडी डेज के नाम से. ओके. हिज कॉन्फ्लिक्ट विद हिज estranged son and how he finally leaves for renunciation, overwhelmed by the sheer pressure and monotony of his life, is beautifully reflected in the story. ओके. ये इसकी वो है. आर के नारायण के ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं. एंड नाउ आई विल टेल यू about some main characters in the novel. So as I told you, the vendor of sweets is the biography of a fictional character named Sri K.V. Jagan. So Jagan, Mr. K.V. Jagan is the most important character, or you can say the protagonist, or you can say the hero of the novel. Mr. Jagan is a follower of Gandhi in his youth. He is now a sweet meat vendor by profession. मिठाई की दुकान है. The novel portrays him as a typical Homo Narayans. Jagan is a timid man, थोड़ा सा मतलब थोड़े से भीरू किस्म के हैं. Not notably wealthy, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, और पॉवर्टी स्ट्राइकन, और नहीं बहुत गरीब है. एंड yearns टू स्पेंड लाइफ विद द लीस्ट ट्रबल्स. ये उनकी इच्छा है कि जीवन को ठीक ठाक बिना किसी मुसीबत के गुजारना चाहते हैं. ही appears टू बी एन एक्सट्रीमली ऑर्थोडॉक्स एंड पीसफुल मैन. हिज ओनली सन इज द पर्ल ऑफ हिज आईज. उनका एक बेटा है, नाम आएगा माली, और वो उनकी आंखों का तारा है. ओकेजनली जगन एक्सप्लॉइट्स रिलीजन एंड हिज गांधीयन प्रिंसिपल्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हिज मेंटल एजिटेशंस. जो मानसिक परेशानी उथल पुथल है, उन परेशानी से बचने के लिए अपने आप को उनको यूज करता है. एंड हिज गांधीयन प्रिंसिपल्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हिज मेंटल एजिटेशंस एंड मालीज वेरियस अटेम्प्ट्स एट बुलडोजिंग his peace and hates European culture. यूरोपियन कल्चर से नफरत है. ये प्रोटैगनिस्ट नॉवल के हीरो कह सकते हो. माली, ही इज जगन्स सन, जगन का बेटा है. एन एम्बिशियस यंग मैन, एम्बिशियस है. स्पॉइल्ड बाय जगन, जगन ने उसे थोड़ा सा बिगाड़ा है. ही हैज ए स्ट्रॉन्ग रिपग्नेंस टुवर्ड्स द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया. इंडिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है उससे थोड़ी चिढ़ है. एंड डिजायर्स फॉर मोर मॉडर्न प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. और बिजनेस की जो ज़्यादा आधुनिक संभावनाएं होती हैं उन तलाशता है. ब्लेम्स हिज फादर फॉर हिज मदर्स डेथ
उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और मदर की डेथ के लिए वो फादर को ब्लेम करता है। आफ्टर स्टडिंग क्रिएटिव राइटिंग इन अमेरिका, अमेरिका में क्रिएटिव राइटिंग की स्टडी करता है। ही कम्स बैक टू हिज होम टाउन एंड ट्राइज टू मॉडर्नाइज इट। होम टाउन में वापस आ जाता है और वहाँ आधुनिकीकरण की कोशिश करता है। द कजिन, द मैन अबाउट टाउन, ही क्लेम्स his cousinhood with everyone in Malgudi. He proves to be hopeful in creating a communicative bridge between Jagan and Mali. वो जगन और माली के लिए हेल्पफुल होता है। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको पाटने में सहायता करता है, उसको भरने में सहायता करता है। He is quite an affable character who displays appreciation of Jagan's simple Gandhian lifestyle. जगन की लाइफ स्टाइल की तारीफ करता है। एंड साइमल्टेनियसली गेट्स ऑन वेल विद माली, और माली से भी अच्छे रिलेशन है। एंड इज वेरियस मॉडर्न नोशंस, और उसके जो बहुत सारे आधुनिक विचार हैं उनको भी पसंद करता है। क्लोज क्रिटिसिज्म मे प्रूव हिम टू बी एन एम्बिशियस कैलकुलेटिंग मैन। क्लोज जो क्रिटिसिज्म है वो उसे एम्बिशियस और कैलकुलेटिंग मैन प्रूव करता है। विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग द कंट्रोल ऑफ जगन्स बिजनेस, ये उसका इंटेंशन है कि जगन की बिजनेस उसके हाथ में आ जाए। विच इट डज एट द एंड ऑफ द स्टोरी, वो करता भी है, स्टोरी के एंड में ऐसा ही होता है। क्रिएट्स ह्यूमर हाइपोक्रेसी इन द स्टोरी। ओके, ग्रेस, ये एक और कैरेक्टर है, एंड अ हाफ अमेरिकन हाफ कोरियन गर्ल है हु मैरीज, यू कैन से मतलब who comes to live with Mali. Grace is a half American, half Korean girl whom Mali brings home अपने साथ लाता है, claiming that she is Mali's wife. She works like a catalyst between the two conflicting cultures, Western culture you can say, and Indian culture, and tries to integrate into the Indian culture, और अपने आप को इंडियन कल्चर में ढालने की कोशिश करती है। दैट शी हैज एंटर्ड इनटू, जिसमें वो एंटर कर चुकी है इंडियन कल्चर, बट रिजल्ट्स ओनली इन स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल डिफरेंस। लेकिन ऐसा कर नहीं पाती और कल्चरल डिफरेंस जो है उसको और मजबूत करती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, यू शुड कीप इन माइंड, मेजर कैरेक्टर्स हैं। बाकी के आप पढ़ोगे नॉवल को तो उसमें और पता लगेगा, ठीक है ना। दिस इज द नाउ आई कम टू द एंड ऑफ माई दिस वीडियो lecture. In my next lecture on the vendor of sweets, I will talk about the story. I will tell you the story of the novel. So एक आउटलाइन मिलने से आप पढ़ोगे तो समझने में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।